और जो संसाधन विहीन परिवारों से, संसाधन विहीन समुदायों से, मजदूर आबादी से जो छात्र आ रहे हैं, जो इस देश की 40 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वहाँ से आने वाले छात्र यहाँ पर शोध ना कर पाएँ इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड हमें दिखाई पड़ रहा है। हमारी देखिए, सीधा सीधा दिल्ली विश्वविद्यालय में भेदभाव दिखाई दे रहा है कि एक जो स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने, शोध करने के लिए, और वहाँ इंटरव्यू में होता क्या है कि हिंदी भाषी छात्रों को ये कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी माध्यम में अपना इंटरव्यू रखना है। जो 12वीं तो पास कर लेते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्योंकि स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। ना तो परिवार में माँ बाप पढ़े लिखे हैं, ना तो हमारे परिवारों में ऐसी शिक्षा का माहौल है जो हमारी मम्मी पापा इंग्लिश में बात करें। हिंदी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जो हम बात करते हुए आए, उसी में हमने 12वीं पास किया है, उसी में BA किया है, उसी में MA किया है, तो आगे रिसर्च भी तो हम हिंदी में ही करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शन किया जा रहा है MIL डिपार्टमेंट को लेकर के। इनका कहना है कि जो तमाम सारी नौकरियां में जो इंटरव्यू वगैरह होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेफर किया जाता है, और इन लोगों का कहना है जो नहीं, हिंदी लैंग्वेज में भी इंटरव्यू होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अभी PhD के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में अलग अलग विभागों में। आज हम जिस मामले को लेकर यहाँ पर आने के लिए मजबूर हुए हैं वो है MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विभाग, जो साहित्यिक अध्ययन कराता है। कल एक घटना हमारे सामने आई जहाँ पर हमारे कुछ साथी जो इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए और बाकी स्टूडेंट्स भी हिंदी भाषी इलाकों से, हिंदी भाषी बैकग्राउंड से आए थे यहाँ पर आधुनिक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट में PhD के लिए। वहाँ पर बहुत ही बेशर्मी के साथ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स द्वारा जब वो इंटरव्यू देने गए रूम के अंदर, तो उनको ये बोला गया कि आप अगर अपना प्रपोजल हिंदी में लेकर आए हैं और हिंदी में बोलने आए हैं तो प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती है। और ये बात उन्होंने हिंदी में कही है कि हमें हिंदी नहीं आती है, हमें हिंदी समझ में नहीं आती है, आप हिंदी डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए, इस डिपार्टमेंट में रहने दीजिए। बड़ी ही बेशर्मी की बात है कि एलिजिबिलिटी की पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी हिंदी भाषी छात्रों को ये नहीं कहा गया कि आप दाखिले की प्रक्रिया में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये डिपार्टमेंट सीना ठोक के कहता है कि ये 19 आधुनिक भारतीय भाषाओं में इंटरकल्चरल स्टडी कराता है, कंपेरेटिव लिटरेचर की PhD कराता है, और जिनमें से हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। उसके बावजूद इस तरीके की बात करते हुए ये हिंदी भाषी छात्रों को नजर आए, लेकिन ये कहीं से भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के छात्रों को ये कहते हुए नजर नहीं आए कि इंग्लिश का भी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में अलग से मौजूद है, तुम इंग्लिश डिपार्टमेंट चले जाओ, तुम्हें MIL डिपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर एक बहुत ही खुलेआम एक खराब तरीके का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड इन अथॉरिटीज़ का स्टूडेंट्स के प्रति चल रहा है, जहाँ पर ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप एलीट सेक्शन से नहीं आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स इंग्लिश स्पीकिंग क्लास से नहीं आ रहे हैं, अगर आप ज़्यादातर इस देश के जो सरकारी स्कूल हैं, हम जानते हैं कि आज भी दिल्ली देश की राजधानी में भी बहुत सारे सरकारी स्कूल जो हैं उनमें बहुत एक बड़ी संख्या में छात्रों को 11वीं 12वीं में अंग्रेज़ी चूज़ कर पाने का ऑप्शन तक नहीं दिया जाता है। तो यहाँ साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके के छात्रों की छंटनी करना चाहते हैं, और ये केवल और केवल चाहते हैं कि केवल एक अभिजात वर्ग से आने वाले छात्र ही इनके बीच में उठ बैठ कर इनके साथ शोध कर पाएँ, और जो संसाधन विहीन परिवारों से, संसाधन विहीन समुदायों से, मजदूर आबादी से जो छात्र आ रहे हैं, जो इस देश की 40 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वहाँ से आने वाले छात्र यहाँ पर शोध ना कर पाएँ इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड हमें दिखाई पड़ रहा है। हमारी डिमांड्स हैं सबसे पहले कि दोबारा ये एडमिशन प्रोसेस खोलें, दोबारा से स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में अपेयर करने के लिए ये प्रक्रिया दोबारा चालू करें, ताकि जो छात्र इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए, इस बात से हताश होकर कि आप इनकी गाइडलाइन कहती है कि आप केवल अपना प्रपोजल हिंदी में ही भेज सकते हैं, इंग्लिश में ही भेज सकते हैं, हिंदी में नहीं भेज सकते हैं, इसके बावजूद कि एलिजिबिलिटी में हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो प्रोसेस दोबारा से हो इंटरव्यू का, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं अपियर कर पाए, या फिर जो मेरी फ्रेंड की तरह जो बाकी स्टूडेंट्स जो अपियर कर भी पाए लेकिन उनको पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरह से बेइज्जत करके उनको डिमोरलाइज करके भेज दिया गया वापस, वो दोबारा से अपना इंटरव्यू निष्पक्ष तरीके से एक स्वाभिमान के साथ अपना इंटरव्यू दे पाएँ। दूसरा हमारी डिमांड है कि सभी स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में इंटरव्यू दें, उसको ट्रांसलेट करना, उसको समझ पाना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए जब वो ये क्लेम करते हैं कि वो इन भाषाओं में शोध कराते हैं। तीसरी हमारी डिमांड है कि इस मामले को लेकर एक पब्लिक अपॉलॉजी MIL डिपार्टमेंट इशू करे, ताकि इस तरीके की जो घटना इस तरीके की ये वारदात है जो साफ तौर पर शिक्षा में भेदभाव को पूरी तरीके से बढ़ावा देती है, इस तरीके की वारदातें और बाकी डिपार्टमेंट्स में या कहीं पर भी दोहराती हुए हमें ना दिखाई पड़े। कहीं ना कहीं आपका तीन मांग है MIL डिपार्टमेंट को लेकर के ना,
मैम आपका इस पे क्या कहना है? जी मैं ही कल गई थी इंटरव्यू देने के लिए। आप ही गए थे? जी उनका डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज। तो उसमें हिंदी, ओडिया, बंगला ऐसे करके 19 भाषाओं को अलाउड है कि उसमें शोध किया जा सकता है। और उनके डिपार्टमेंट के बाहर हिंदी कैसे विकसित हुआ, ओडिया कैसे विकसित हुआ, हर चीज़ का फ़ोटो लगा हुआ है। और वहाँ के जो अटेंडेंट हो गए, टीचर्स हो गए कि कब कौन सा इंटरव्यू होगा बोल के देखने वाले, वो सब हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो हमको लगा कि हाँ ऑब्वियसली इंडियन लैंग्वेज तो हिंदी तो जाता ही है। तो हम जब इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो उनको बस अंग्रेजी में ही सुनना है, जबकि मेरे टॉपिक था कि बंगला, ओडिया और हिंदी 3 भाषाओं में 3 अलग अलग क्षेत्रों से आई स्त्रियों का क्या हाल है, जो स्त्री प्रश्न है वो कैसे उठाया जाता है समाज में, उनका क्या अधिकार है। जबकि इसी तरह के टॉपिक के लिए ये डिपार्टमेंट है। और इसी डिपार्टमेंट में सिर्फ बाध्य किया गया मुझे कि आप अंग्रेजी में ही बोलिए, जबकि मैं पहले से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं ना था कि जैसे इंटरव्यू देना है तो हिंदी में ही देना है, इंग्लिश में ही देना था, या इतने लैंग्वेजेस में देना है? जी वो पहले सिनॉप्सिस देने के लिए बोले थे और सिर्फ केवल अंग्रेजी में ही बोलने मतलब देने के लिए बोले थे। देखिए दिक्कत ये है कि ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, मतलब हर भाषा को करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक ही अंग्रेजी ही माध्यम हो। हम तो कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी ही है ना, मतलब भारत के ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो हिंदी कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब है भी। तो हिंदी को आप इतना इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए आप लोग MIL के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं MIL को? जी हिंदी का अधिकार है कि हमारा PhD में हिंदी में ही इंटरव्यू लिया जाए, मतलब जो हिंदी में कंफर्टेबल है उसको हिंदी में लेना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए सीधा सीधा दिल्ली विश्वविद्यालय में भेदभाव दिखाई दे रहा है कि एक जो स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने, शोध करने के लिए, और वहाँ इंटरव्यू में होता क्या है कि हिंदी भाषी छात्रों को ये कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी माध्यम में अपना इंटरव्यू रखना है, और कहा जाता है कि आप हिंदी डिपार्टमेंट में जाकर के अपना शोध कीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को नहीं कहा जाता कि आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाकर के अपना रिसर्च कीजिए। तो ये सीधा सीधा दिखाई देता है कि जो छात्र स्टूडेंट गरीब जो बच्चे हैं जो 12वीं पास करके अपनी मुश्किल से आगे की पढ़ाई करते हैं, जो उच्च शिक्षा में मुश्किलों से पहुंचते हैं, BA MA कर रहे हैं, उसके बाद जब MPhil में, अब तो MPhil रहा नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, PhD के लिए दाखिले के प्रोसेस में जो दाखिले का प्रक्रिया है उसमें बिना कुछ बताए, बिना कुछ पहले कुछ ऐसा नोटिस दिए कि आपको हिंदी में ही बोलना है, ये कहा जाता है कि आपको हिंदी माध्यम में इंटरव्यू देना। और वहाँ के तमिल, तेलुगु, उड़ीसा अलग अलग भाषा के शिक्षक मौजूद हैं जो कि खुद हिंदी में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं हिंदी में, और ये कह रहे हैं छात्रों को कि आपको हिंदी में ही बात करनी है, हिंदी में ही अपना शोध का सब कुछ बोलना है। तो ये सीधा सीधा दिखाई देता है और ये शर्म आना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को भी, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, MIL डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको भी शर्म आनी चाहिए कहने के लिए, आप इतने बड़े शोध कराने के लिए कि भारतीय भाषाओं का, जहाँ पे हमारी साथी ने बताया कि 19 भाषाओं में शोध करने के लिए अनुमति है, लेकिन वहाँ हिंदी भाषा को टारगेट किया जाता है ये कह करके कि आप हिंदी भाषी छात्र हैं। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि हिंदी भाषा, घरेलू कामगार हैं वो भी हिंदी में बोलते हैं, जो रिक्शा चालक है वो भी हिंदी में बोलते हैं, यहाँ के गार्ड हैं वो भी हिंदी में बोलते हैं, या हमारे घर में मेरी माँ है वो भी हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी को इतना क्यों निचले तबके से देखा जा रहा है? तो ये दिखाई देता है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया है, सिर्फ ये कह कर कि आप हिंदी में भाषा में। तो हम ये साफ यहाँ पे कह देना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, MIL के शिक्षकों को, और खास करके वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। DU के MIL डिपार्टमेंट का आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आपको दोबारा से शोध जो आपने रिसर्च का जो इंटरव्यू लिया है, जो अभी तक लिया, उसको आप लोगों ने कई छात्रों को ये कह के वापस भेज दिया कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप हिंदी बोल रहे हो, उसको रद्द किया जाए, खारिज किया जाए, दोबारा से उन छात्रों का इंटरव्यू लिया जाए और हिंदी भाषा के
बच्चों को हिंदी भाषा में ही इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि आप उर्दू के उर्दू में ले रहे हो, कन्नड़ में ले रहे हो, पंजाबी में ले रहे हो, बिहारी में ले रहे हो, इंग्लिश में ले रहे हो, तेलुगु में ले रहे हो, हिंदी में ऐसा क्या है जो आप हिंदी के भाषा को नहीं ले रहे? तो ये चेतावनी देते हो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदी में इंटरव्यू नहीं लेने का क्या मतलब हो सकता है? सीधा सीधा दिखाता है कि हिंदी छात्र कौन बोल रहे हैं, हिंदी छात्र वही बोल रहे हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। और अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि स्कूलों में उनका माहौल नहीं है, टीचर ही नहीं है स्कूलों में। सरकारी स्कूल से आने वाले बच्चे हैं जो 12वीं तो पास कर लेते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्योंकि स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। ना तो परिवार में माँ बाप पढ़े लिखे हैं, ना तो हमारे परिवारों में ऐसी शिक्षा का माहौल है जो हमारी मम्मी पापा इंग्लिश में बात करें। हिंदी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जो हम बात करते हुए आए, उसी में हमने 12वीं पास किया है, उसी में BA किया है, उसी में MA किया है, तो आगे रिसर्च भी तो हम हिंदी में ही करेंगे। तो ये चीज़ सीधा सीधा दिखाई देता है। जो एलीट परिवार से आए हुए हैं, जो अमीर परिवार से आए हुए हैं, जो अंग्रेजी अपने परिवारों से सीख गए हैं या अलग से पैसे के माध्यम से कोचिंग लिए हैं, वो आकर के यहाँ पे प्रोफेसर बन गया, तो हिंदी को उनको ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी के जो छात्र आएंगे और यहाँ पे हमारे साथ में बराबरी में बैठ के शोध करेंगे तो उनको ये परेशानी हो रही है कि हिंदी के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिखावा है साफ जो कहते हैं कि अलग अलग भाषाओं में हम लोग रिसर्च कराते हैं, तो ये साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है हिंदी के बच्चों के साथ, जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जो आगे उसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको आगे जाने का रास्ता रोका जा रहा है, जिसके खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहा है। और आगे अगर इस चीज़ को ये नहीं सुनते हैं, दोबारा से उनका इंटरव्यू नहीं लेते, तो हम आगे और बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करेंगे और ये दिखाएंगे कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, जो कागजी तौर पे दिखता है, जो हमें पता तक नहीं चलता है। जो उड़ीसा से आई हमारी एक साथी इतनी दूर से आई है, जिन्होंने रिसर्च के लिए कितने महीनों अपना पेपर लिखने में बिताया होगा, कितने रिसर्च की किताबें पढ़ी होंगी, कितनी मेहनत की होगी, उनके साथ ये कह दिया जा रहा है कि आप हिंदी में बोल रहे हैं। या जो हरियाणा से साथी आ रहे हैं, जो दक्षिण भारत के दक्षिण इलाकों से छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो साफ साफ दिल्ली विश्वविद्यालय उन छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है और ये बहुत शर्मनाक घटना है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में देखी जाती है, जहाँ पे ये भेदभाव ना करने का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं के डिपार्टमेंट भेदभाव करते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने देखा है कि आए दिन दिल्ली विश्वविद्यालयों के DU के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाता है। छात्र को हमेशा कोई ना कोई डिमांड को लेकर या कोई ना कोई मांग को लेकर के या कोई ना कोई प्रॉब्लम को लेकर के आए दिन धरना प्रदर्शन किया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।